हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आर के। आज हम बात करेंगे भारत के अंदर 5G नेटवर्क की टेस्टिंग को लेकर फैल रहे र्यूमर के बारे में। भारत के अंदर 5G नेटवर्क को लेकर अलग अलग प्रकार के र्यूमर फैलाए जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे 5G होता क्या है। 5G से पहले हम जानते हैं जी, जो यहाँ पे जी लिखा हुआ है, 5G हो गया, 2G हो गया, 3G हो गया। हम बात करेंगे पहले जी की। जी का अर्थ होता है जनरेशन। जी है, इसका मतलब होता है जनरेशन। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो जीरो से होती है। सबसे पहले जो नेटवर्क आया मार्केट के अंदर या भारत पूरी दुनिया के अंदर हुआ था 1G। 1G का मतलब होता है कि ऐसा नेटवर्क जहाँ पे सिर्फ फ़ोन के द्वारा बातें हो सकती थी। तो सबसे पहले आया 1G 1980 के दशक में। उस समय सिर्फ इसके थ्रू इंसान एक दूसरे से बातें कर सकता था। उसके बाद समय आगे गई, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और फिर आया 1990 के समय में 2G। 2G पे इंसान बात करने के साथ साथ टेक्स्ट मैसेज भी करने लगा, एक दूसरे से मैसेज से बात भी करने लगे। उसके बाद आया 2003 का समय और एक रिवॉल्यूशन लेके आया पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि इस समय इंसान बात भी कर सकता था, टेक्स्ट भी कर सकता था और उस समय सोशल मीडिया आ गई थी। तो सोशल मीडिया का भी समय शुरू हो गया था और इससे लोग एक दूसरे से जुड़ते गए, एक दूसरे को जानने, लोग एक दूसरे को समझने लगे, क्योंकि अलग अलग प्रोफाइल बना के लोग एक दूसरे से बात करते थे। तो इसमें बात भी होने लगी, मैसेज भी होने लगे और लोग पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू हो गई थी। सन 2003 के बाद पूरे दुनिया में टेलीकम्युनिकेशन की एक नई होड़ मच गई। लोग जितनी भी बड़ी कंपनियां थी वो टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में उतर आई और सबने अपना अपना अलग अलग नेटवर्क, अलग अलग प्रकार से संचार माध्यम लेके आए। उसके बाद पूरे दुनिया के अंदर 3G नेटवर्क आ चुके थे। फिर 2009 के अंदर उससे भी बड़ा रिवॉल्यूशन आया और उसमें मार्केट में आया 4G। 4G नेटवर्क एक क्रांतिकारी के रूप में आया, क्योंकि इस समय जो भी एप्लीकेशन थे, सॉफ्टवेयर थे, उसमें स्पीड नहीं मिल पा रही थी। 2 Mbps की स्पीड काफ़ी कम होती है, क्योंकि एक फाइल अपलोड करने में समय लगती थी। लेकिन जैसे ही 4G मार्केट में आया, उस समय जो स्पीड हो गई थी इंटरनेट की वो 100 Mbps पर सेकेंड थी, जो कि एक अच्छी स्पीड होती है। लोग एक दूसरे से वीडियो कॉल भी करने लगे। पहले कॉलिंग तो होती ही थी, मैसेज होता ही था, लोग सोशल मीडिया से जुड़े ही थे। लेकिन सोशल मीडिया और अब जो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म हो गए वो काफ़ी पॉपुलर हो गए, क्योंकि इस स्पीड के अंदर जो भी प्लेटफॉर्म थे वो काफ़ी स्मूथली चलते थे और ये पूरी दुनिया के लिए एक वरदान साबित हुआ और पूरी दुनिया इस समय इंटरनेट और मोबाइल के ऊपर आ गई। और फिर उसके बाद एक नया युग शुरू होता है, क्योंकि सभी लोग इंटरनेट पे आ गए थे। जितने भी मार्केट हैं, सुपर मार्केट हुआ, जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग हुई, सब स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि लोगों को स्पीड मिल रही थी, समय नहीं लगती थी, एक दूसरे से लोग कनेक्ट होते गए। उसके बाद शुरू होता है एक 5G। 5G मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी थी। अब तक तो टेक्नोलॉजी आपने देखा ये एडवांस टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि 5G जब से आया मार्केट में 2018 में पहली बार 5G आया। 5G का सबसे बड़ा रोल था कि इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत बढ़ावा मिला, लोग आगे बढ़ते गए। लेकिन ये अभी टेस्टिंग जो है यूरोपियन कंट्री में है, अभी भारत के अंदर इसकी टेस्टिंग शुरू हुई है। 5G नेटवर्क हमें जो ऑपरेट करता है वो ऑपरेट करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव पे। रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव मतलब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इससे कोई रेडिएशन नहीं फैलता है। आप यहाँ साफ साफ इस स्लॉट में देख रहे होंगे कि ये जो जितना बड़ा रेंज है ये वेव रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव है। मतलब वो वेव जो लो फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। लो फ्रिक्वेंसी दैट मीन्स कि इनकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, वो अधिक होती है। जितना फ्रिक्वेंसी हमारी कम होगी तरंग दैर्घ्य उतना ही ज़्यादा होगी। जब तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी तो जो इनकी स्पीड होगी वो स्पीड कम होगी। जब स्पीड कम होगी तो इनके अंदर इतना क्षमता नहीं होगी कि ये हमारी कोशिकाओं को तोड़ सकें, इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। लेकिन अब हम बात करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन की। ये जो फ्रीक्वेंसी होती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं, उच्च तीव्रता होती है इसके अंदर। और जितना फ्रीक्वेंसी अधिक होगी हमारी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती जाती है। जब वेवलेंथ कम होगी तो इनकी स्पीड जो होती है वो हाई होगी।
और जब स्पीड हाई होगी तो इससे दिक्कत क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और आगे तेज बढ़ेगी तो जो हमारे सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करेंगी। और जब कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय करेंगी तो इसका सीधे सीधे प्रभाव जो है हमारे शरीर पे दिखता है। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव होती हैं वो काफ़ी कम खतरनाक होती है। जैसे घर में हमारे जो होता है, जितने भी हमारे टावर लगे, सेल टावर लगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव पे काम करते हैं। उसके बाद आ गया रिमोट, जो इंफ्रारेड पे काम करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा स्लॉट बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये लो फ्रिक्वेंसी रेंज होते हैं, जहाँ हमें रेडिएशन का कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके ऊपर के, जो ये स्लॉट है हमारा, ये खतरनाक कीड़े होती हैं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है अल्ट्रा वायलेट रे, जिससे आज पूरी दुनिया बचने की कोशिश कर रही है। सूर्य से आने वाली हानिकारक कीड़े, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। फिर एक्सरे, ये जो होती हैं सीधे सीधे हमारे बॉडी कोशिकाओं को तोड़ती हैं। और सबसे जो खतरनाक किरण होती हैं वो गामा रे होती हैं, गामा किरण होती हैं। ये हमारे सीधे हड्डियों को भी छेद देती हैं। सोचिए कितना खतरनाक रेज होती होंगी। जो हमारे शरीर के अंदर हड्डियाँ होती हैं उनको भी ये तोड़ती हैं, उनके अंदर से भी निकल जाती हैं। मतलब शरीर कहीं भी इसमें शरीर में इसको लगाया जाए तो एक साइड से दूसरे साइड तक छेद के निकल जाएंगे। तो सबसे खतरनाक जो कीड़े होती है गामा कीड़े होती हैं। इसीलिए कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी जो रेंज होती है इसकी वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम हो तीव्रता बढ़ जाएगी, और जो हमारे लिए खतरनाक होती हैं। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी रेंज ये हमारे लिए इतनी खतरनाक नहीं है जितने कि 5G नेटवर्क है। अब हम बात करेंगे कि जो माइक्रोवेव होती हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, रेडियो होती हैं, ये लो फ्रीक्वेंसी रेंज पे चलती हैं। इसीलिए हमें इससे कोई खतरा नहीं है। हम बात कर रहे थे 5G नेटवर्क की। सबसे पहले जो टेस्टिंग शुरू हुई 5G नेटवर्क की वो यूरोपियन कंट्री में शुरू हुई, और ये पहली पिक्चर थी जो इंटरनेट पे वायरल हुई। और ये जो फोटो है, यही सब विवाद शुरू हुआ पक्षियों के मरने का। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये ह्यूएच की है, जो नीदरलैंड में पड़ता है। 2018 के समय जब टेस्टिंग स्टार्ट हुई थी यूरोपियन कंट्री में, तो वहाँ पे तस्वीर जारी की गई, और इस तस्वीर में ये फैलाया गया कि पक्षियाँ 5G नेटवर्क से मर रही हैं। लेकिन इसकी कोई भी पुष्टि किसी भी यूरोपियन कंट्री में नहीं थी। सिर्फ एक र्यूमर तक फैलाया गया था कि इससे पक्षियाँ मर रही हैं, लेकिन ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था कि कोई पक्षी 5G नेटवर्क के रेडिएशन के कारण मारी गई हो। बस एक र्यूमर फैलाया गया था उस समय कि 5G नेटवर्क के कारण पक्षियाँ मर रही हैं। और उसी समय भारत के अंदर एक मूवी आई थी जिसको आपने देखा होगा, रोबोट 2.0 के नाम से, जिसके लीड एक्टर थे रजनीकांत और अक्षय कुमार। उसमें भी एक नई कॉन्स्पिरेसी रच दी गई कि जो भी पक्षियां मर रही हैं वो 5G नेटवर्क के रेडिएशन के कारण से मर रही हैं। अक्षय कुमार उसमें निगेटिव रोल में होंगे, जो पक्षीराजन का रोल किए हैं। उन्होंने इस बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया था कि पक्षियों की जो मौत हो रही है वो सेल टावर के रेडिएशन के कारण हो रही हैं। और साफ साफ उसमें एक चीज़ मेंशन किया गया था कि बर्ड डाई इन द नीदरलैंड ड्यू टू 5G। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब उस मूवी के तथ्यों के बारे में जानकारी मिली तो साफ साफ कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि 5G सेल नेटवर्क के रेडिएशन से पक्षियों की मौत होती है। ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी रच दी गई, एक हवा में सिद्धांत रच दिया गया कि 5G नेटवर्क के कारण पक्षियों की मौत होती है। साथ ही ये खबरें चली रही थी, लेकिन उसी समय भारतीय मीडिया जो इसको और आगे फैलाया, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा कि सच साबित हुआ अक्षय कुमार के 2.0 का खतरा। नीदरलैंड में 5G से गई सैकड़ों पक्षियों की जान। लेकिन भारतीय मीडिया ने ये नहीं देखा, क्योंकि नीदरलैंड मीडिया ने जब इस क्वेश्चन को प्रमुखता से उठाया तो उन्होंने आगे क्वेश्चन मार्क लगाया था, क्योंकि उनको इसकी सच्चाई पता नहीं थी। वो एक तो लिखते थे कि पक्षियों की जा रही जान, 5G नेटवर्क क्या इसके पीछे कारण है, और उसके आगे सिंबल लगा देते थे। लेकिन भारतीय मीडिया ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा और उन्होंने साफ साफ लिखा कि सच साबित हुआ अक्षय कुमार की 2.0 का खतरा, जो कि सही नहीं था। क्योंकि बहुत से साइंटिस्टों ने इसको खारिज कर दिया कि 5G नेटवर्क के कारण या उसके रेडिएशन के कारण पक्षियों की मौत हो रही है। दुनिया में 5G नेटवर्क
का प्रयोग चीज़ों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए, फास्ट डाउनलोडिंग के लिए, फास्ट अपलोडिंग के लिए किया गया। लेकिन इसको एक नए कॉन्स्पिरेसी रच के दुनिया ने सामने रखा। लोगों ने र्यूमर फैलाया कि इससे पक्षियाँ मर रही हैं, इससे वायरस फैल रहे हैं। ऐसे कई रूमर सामने आए और जिसको साइंटिस्टों ने नहीं माना, लेकिन लोगों ने इसको आगे बढ़ाते गए। भारत में यहाँ तक कि 2020 में जब सेकेंड वेव आई तो लोगों ने ये कहा कि 5G टेस्टिंग के कारण, क्योंकि भारत में 5G टेस्टिंग शुरू हुई 2020 में, तो लोगों ने पूरे भारत के अंदर सोशल मीडिया पे अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया चैनलों के थ्रू ये फैलाया कि 5G नेटवर्क के कारण भारत के अंदर कोरोना वायरस जो सेकेंड वेव आई थी वो फैल रहा है, जिसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी, क्योंकि कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि साफ साफ लिखा है, कोई भी चुंबकीय तरंगें वायरस नहीं फैलाती हैं, क्योंकि किसी भी माध्यम से जो चुंबकीय तरंगें होती हैं उसके माध्यम से वायरस नहीं फैलते हैं। और इसकी जानकारी को पुष्टि करने के लिए जब ITU दैट मीन्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, उससे पूछा गया कि क्या ऐसा होता है कि 5G टेस्टिंग के कारण या किसी भी नेटवर्क जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, कोई भी जो तरंगें होती हैं, क्या वो वायरस को फैला सकती हैं। तो उन्हें साफ साफ जानकारी दी, साफ साफ उन्होंने लिखा कि 5G टेस्टिंग से कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि किसी भी तरंग से वायरस नहीं फैल सकता। उन्होंने साफ साफ अपने रिपोर्ट में लिखा किसी भी तरंग के थ्रू वायरस नहीं फैल सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी तरंगों को नहीं फैलाती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं उससे वायरस या किसी भी तरह के बैक्टीरिया वायरस स्प्रेड नहीं होते हैं। अंत में ये खबरें आगे बढ़ती गई, र्यूमर को आगे बढ़ाते गए, काफ़ी एक बड़े लेवल पे र्यूमर को फैला दिया गया, जिसको देखते हुए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी अपना एक गाइडलाइन जारी किया। उसमें लोगों को बताया कि वायरस कैन नॉट ट्रेवल ऑन रेडियो वेव मोबाइल नेटवर्क। वायरस रेडियो वेव और मोबाइल नेटवर्क के द्वारा नहीं फैलता है। कोविड इज स्प्रेडिंग इन मेनी कंट्री दैट डू नॉट हैव नेटवर्क मोबाइल। कोविड जो फैल रहा है बहुत से कंट्रियों में फैला हुआ है, उन कंट्रियों में फैला हुआ है जहाँ नॉट है 5G मोबाइल नेटवर्क, जहाँ 5G का नेटवर्क नहीं है। और एक आम ह्यूमन के रूप में हमें भी समझना चाहिए कि वो कंट्री जहाँ आज तक ना तो 1G है, ना तो 2G है, ना तो 3G है, इन देशों में भी कोविड फैला हुआ है। यहाँ पे तो कोई टेस्टिंग हो नहीं रही है, ना तो यहाँ 5G नेटवर्क है, तो फिर यहाँ कोरोना कहाँ से फैल रहा है। एक नॉर्मल हम रीजनिंग लगाएं या नॉर्मल सोचें कि वो देश जहाँ पे 5G नेटवर्क नहीं है, जहाँ 3G तक नहीं है, आखिर वहाँ कोरोना कैसे जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि कोई कोरोना 5G या नेटवर्क किसी भी रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा नहीं फैल रहा है, ये साफ साफ फर्जी है। उसने आगे भी लिखा WHO ने, कोविड इज स्प्रेडिंग थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स व्हेन इट अफेक्टेड ए पर्सन कॉग, स्नीज और स्पीक। रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जब आप खांसते हैं, छींकते हैं, तो जो ड्रॉपलेट होते हैं, साफ साफ लिखा, जो ड्रॉपलेट होते हैं वो दूसरे ह्यूमन की बॉडी में जाते हैं तो वो इफेक्टेड करते हैं। पीपल कैन अफेक्ट बी इन्फेक्टेड बाय टचिंग अ कंटेनमेंट सरफेस एंड देन देयर आईज, माउथ और नोज। जब उनके टच में आएंगे आप और उन हाथों से आँख को, नाक को छुएंगे तभी कोरोना फैलेगा। ऐसा कोई नहीं है कि 5G नेटवर्क या 5G मोबाइल टावर के कारण कोरोना फैलता हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। सही है, ज़्यादा लंबा नहीं है इसका रिकॉर्डिंग।